दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, एक आदमी होता है जिसका नाम राजवीर होता है। वो अपनी बेटी के साथ में एक दिन ऐसा घिनौना कृत्य कर देता है जिसे सुनकर जो लोग होते हैं, जब उसके बारे में जानते हैं तो दंग रह जाते हैं। क्योंकि उसने और कुछ नहीं, अपनी सगी बेटी के साथ में शारीरिक संबंध बनाया था और उसका बलात्कार किया था। और इस बात का खुलासा उसकी सगी बेटी ही कर देती है, क्योंकि उसको मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, यह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल की है। तो क्या है कहानी? आज की इस वीडियो में हम आपको यह कहानी सुनाने जा रहे हैं। होता है जिसका नाम होता है राजवीर। जो राजवीर होता है विदेश में काम करता था दोस्तों, लेकिन विदेश में काम करने के बाद में अब वो घर पर रहने लगा था। दोस्तों, जो राजवीर होता है वो क्या करता है, अपने घर पर रहने के लिए आ जाता है। और जब घर पर रहने के लिए आ जाता है तो अपने घर पर रहने लगता है। दोस्तों, उसकी बेटी होती है एक, जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल होती है। उसका नाम नेहा होता है। और दोस्तों, उसकी पत्नी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन होता ऐसा है, समय के साथ साथ चलते चलते उसकी जो पत्नी होती है वो बीमार पड़ जाती है, यानी परेशान हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, राजवीर अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर उसको मना कर देते हैं। लेकिन फिर वो हॉस्पिटल में ले जाता है, अपनी पत्नी को वहाँ पर भर्ती कराता है। लेकिन उसकी पत्नी को हॉस्पिटल में कोई आराम नहीं मिलता है और आखिरकार हॉस्पिटल में ही उसकी पत्नी दम तोड़ देती है। उसकी पत्नी दम तोड़ देती है, यानी उसकी पत्नी खत्म हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो घर पर लेके आते हैं और घर पर लेके आने के बाद में उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब दोस्तों, उसकी पत्नी जब खत्म हो जाती है तो राजवीर की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी कम भी नहीं थी, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी। अब दोस्तों, जो राजवीर था उसकी एक ही बेटी थी। तो आस पड़ोस के लोग होते हैं, 2-4 दिन हो जाते हैं घर पर मातम सा छाया हुआ था। कुछ लोग, घर परिवार के कुछ रिश्तेदार उस राजवीर को समझाते हैं, कहते हैं कि राजवीर, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, आप दूसरी शादी कर लीजिए, ऐसे आपका जीवन कैसे कटेगा। आपको भी नई पत्नी मिल जाएगी और आपकी बेटी है उसको भी नई माँ मिल जाएगी। लेकिन इस बात पर राजवीर होता है स्पष्ट मना कर देता है और मना करता है, बोलता है मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैंने शादी पहले ही कर ली है, मेरी पत्नी साथ छोड़कर चली गई तो दूसरी मेरे साथ क्या देगी। अब दोस्तों, होता यह है कि उसकी पत्नी जो होती है उसको ख़त्म हुए लगभग 2-3 महीने हो जाते हैं। अब जो राजवीर होता है उसको अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा याद सता रही थी। उसकी अंतिम इच्छा होती है, जो अंदर से भावनाएं आती हैं जो पत्नी के लिए उसके अंदर गूंज रही थी। अब उसको शारीरिक सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं थी। अब दोस्तों, देखता है उसी के पड़ोस में एक महिला रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इधर उस महिला का वो पति नहीं होता है, उस महिला का भी पति खत्म हो चुका था और वो महिला की उम्र लगभग 30-32 साल के करीब थी। उस महिला का नाम होता है दोस्तों रेखा। और रेखा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब दोस्तों, राजवीर जो होता है उस रेखा को देखता है और रेखा जो होती है राजवीर को देखती है। एक दूसरे को देखते हैं बड़ी गौर से। इधर रेखा भी थी, वो भी राजवीर को चाहने लगी थी और राजवीर था वो उस रेखा को चाहने लगा था। अब दोस्तों, ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे थे। एक दिन जो रेखा होती है राजवीर से पूछती है, आप मुझे क्यों देखते हो? तो राजवीर बोलता है, आप मुझे अच्छी लगती हो इसलिए देखता हूँ। तो दोस्तों, राजवीर से बोलती है, तो अपने घर पर क्यों नहीं बुलाते हो? तो उसी दिन तभी जो राजवीर होता है उसको अपने घर पे ले जाता है और खाना पीना खिलाता है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, प्यार भरी बातें होती हैं। अब दोस्तों, राजवीर होता है अपने मन की बात तो उस महिला को बता देता है और जो महिला होती है यानी रेखा, वो राजवीर को अपने मन की बात बता देती है। अब दोनों लोग एक दूसरे को अपना प्यार का इजहार करते हैं। दोनों के बीच में प्रेम संबंध यानी प्रेम चल जाता है और एक दूसरे का जो मोबाइल नंबर होता है वो भी लेते हैं।
अब दोस्तों एक दिन रात का समय होता है, राजवीर जो होता है उसको कॉल करता है और कॉल करने के बाद में रेखा को अपने घर पर बुलाता है। और दोस्तों रात के 10 बज चुके थे। उधर उसकी बेटी होती है वो भी सो जाती है, जो राजवीर की लड़की थी। इधर राजवीर होता है, उसको बुलाने के बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा था, क्योंकि उसके अंदर बहुत दिनों से जो हवस थी वो भरी हुई थी। तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा ज़ोरों से शारीरिक संबंध बना रहा था। हर रोज़ उस औरत को अपने घर पर बुलाता था रात को और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था। अब दोस्तों होता ये है कि एक दिन उसकी लड़की होती है, अचानक से रात में नींद खुल जाती है। वो बाथरूम के लिए जाती है और देखती है तभी कि उसके पिताजी के कमरे से चीखने चिल्लाने की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती है, क्योंकि उसके पिता भी और जो महिला होती है उसके साथ में संबंध बना रहे थे, वो भी दोनों सिसकियाँ ले रहे थे बहुत ज़ोरों से। अब वो लड़की होती है उन सिसकियों को सुनकर, उन आवाज़ों को सुनकर उसकी तरफ जाती है तो देखती है उसके पिताजी होते ही एक महिला के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। जब वह देखती है तो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उस वक्त तो अपने पिता से कुछ नहीं कहती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही सुबह होता है तो अपने पिता को डांटती है, कहती है आप उस औरत के साथ में ये सब क्या करते हो? अगर आपको यह सब करने की ज़्यादा इच्छा ही है तो आप दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे इसमें मेरी भी बदनामी है, क्योंकि मैं भी अब बड़ी हो चुकी हूँ और आपकी भी बदनामी है, ऐसा करना ठीक नहीं है। वो राजवीर को समझाती है, तब तो राजवीर कुछ नहीं कहता है। लेकिन दोस्तों फिर से राजवीर अगले रात को ही उस महिला को बुलाता है और शारीरिक संबंध बनाता है। इस रात उसकी बेटी होती है, वो सो रही नहीं होती है, उसकी नींद खुल जाती है। वो सोचती है कि पिता शायद आज रात में ऐसा ना करें, लेकिन फिर से आवाज़ें आती हैं तो फिर देखती है जाकर वो, तभी उसी वक्त अपने पिता को डांटती है, चिल्लाती है। लेकिन उसका पिता होता है वो कुछ नहीं कहता है और दोस्तों वो महिला होती है अपने घर चली आती है। लेकिन अगले दिन फिर से राजवीर जो होता है फिर से उस महिला को बुलाता है और फिर से संबंध बनाता है। इस रात भी उसकी बेटी इसी बात को लेकर चिंतित थी कि मेरे पिता उस महिला के साथ में ये संबंध बनाते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा गलत है। और दोस्तों फिर उस दिन भी सारे राजवीर संबंध बना रहा होता है रात में, तो उसकी बेटी दोनों को डांटती है और कहती है आप दोनों को शर्म नहीं आती है? इस तरह की का घिनौना कृत्य करते हो आपस में, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है आपको पिता कहने में। और अगर आपको यह सब करने की ज़्यादा ज़रूरत है तो शादी कर लो, अगर चाहते हो तो इसी महिला से शादी कर लो और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन दोस्तों वो दोनों को डांटती है, इधर रेखा को भी डांटती है नेहा, और अपने पिता को भी डांटती है। दोस्तों अब जो रेखा होती है वो गुस्से के कारण राजवीर के घर से चली जाती है और चले जाने के बाद में अपने घर पर पहुंच जाती है। अब जो दोस्तों राजवीर होता है, राजवीर को अब नेहा उस रेखा के पास कॉल करता है तो रेखा आने से मना कर देती है और बोल देती है आपकी बेटी कहती है मुझे तो शर्म आती है। वो सही कहती है, अगर आपको करना ही है तो मेरे साथ शादी कर लो या फिर मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। और जो राजवीर होता है वो दोस्तों शादी नहीं करना चाहता था, बस अपनी अंदर की हवस को, अंदर की प्यास को बुझाना चाहता था इसी तरीके से। और अब उसको गुस्सा आने लगती है क्योंकि उसका संबंध नहीं बन पा रहा था। 2-3 दिन हो जाते हैं, वो उस महिला के पास कॉल करता था, वो महिला स्पष्ट मना कर देती थी। एक दिन दोस्तों उसको गुस्सा आता है, 2-3 दिन होने के बाद में वो एक रात क्या करता है, अपनी बेटी को ही पकड़ लेता है और ज़ोर ज़बरदस्ती से पकड़ता है, अपनी बेटी को कमरे में ले जाता है और सारे कपड़े उतारने के बाद में उसके साथ में संबंध बनाता है ज़बरदस्ती। और उसकी बेटी होती है दोस्तों, चीखती चिल्लाती है लेकिन वो नहीं छोड़ता है, इस तरीके का घिनौना कृत्य करता है। अब उसकी बेटी चुपचाप रहती है, सोचती है अगर मैं किसी से कहूँगी तो मेरे पिता की और मेरी दोनों की बदनामी है। अब दोस्तों अब इधर क्या हो गया था, जो राजवीर होता है हर रोज़ अपनी रात को अपनी बेटी के साथ में इच्छा होती उतने बार संबंध बनाता था और जी चाहे तब बनाता था। दोस्तों कभी दिन में कभी रात में इस तरीके से घिनौना कृत्य अपनी बेटी के साथ कर रहा था राजवीर, क्योंकि वो दिखाना चाहता था अपनी बेटी को, अपनी मर्दानगी कि मेरे अंदर कितनी इच्छा है। अब दोस्तों उसकी बेटी होती है बहुत परेशान हो जाती है। 4-5 दिन के बाद में
अब वो सोचती है इसी तरीके से पिताजी तो मेरे साथ में हर रोज़ ऐसा ही करेंगे, यानी ये बाप है मेरा हर रोज़ ऐसा ही मेरे साथ करेगा तो मेरा क्या हाल होगा। तो दोस्तों वो परेशान होकर इस बात की सारी पुष्टि होती है, थाने में जाकर बताती है, उसके खिलाफ में चार्जशीट भराती है, उसके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराती है और रेप का उसके ऊपर अपने पिता के ऊपर ही केस लगाती है। अब दोस्तों पुलिस होती है, उसके पिता को गिरफ्तार करती है और छानबीन करती है और उसके पिता से पूछती है तो वो कह देता है हाँ मैंने संबंध बनाए हैं अपनी बेटी के साथ में, रेप किया है अपनी बेटी का, क्योंकि मुझे वो मेरे मर्जी के खिलाफ बोलती थी, मुझे जैसा पसंद था वो नहीं करने देती थी। अब दोस्तों यह बात पुलिस सुनती है, जब कोर्ट में यह फैसला जाता है तो दोस्तों राजवीर होता है उसे जेल हो जाती है। अब दोस्तों जो राजवीर की लड़की थी या एक बेटी थी उसने अच्छा किया गलत, मेरे सामने उस बेटी ने अच्छा किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन उसने एक गलती कर दी। जब उसके साथ पहली बार संबंध बनाया था उसके पिता ने तभी बोल देती, तभी उसको कंप्लेंट कर देती तो और ही ज़्यादा अच्छा होता। दोस्तों आप देख रहे हो किस तरीके के लोग हमारे देश में हमारे समाज में रह रहे हैं। वो हवस के कारण एक बार भी नहीं सोचते हैं कि यह मेरी बेटी है या रिश्ते में कौन लगती है, बस उनको तो अपनी भूख शांत करनी है और अपनी भूख मिटानी है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करें और अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं यह कहानी आप कहां से सुन रही हो, यह वीडियो आप कहां से देख रही हो, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो व्यूवर हैं, मेरी वीडियो कहां से देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना और अपनों का भी ख्याल रखना।